हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल के कुछ नियम। भूगोल की कंसेप्ट्स को समझने के लिए इन नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं यह क्यों जरूरी। सबसे पहले देखते हैं ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भूगोल में कुछ धारणाएं जटिल हैं। कुछ सिद्धांतों के लिए इन नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ ज्योग्राफी, जिसे भूगोल का प्रथम नियम भी कहते हैं। टॉबलर के द्वारा ये नियम दिया गया था। That is, everything is related to everything else, but near things are more related than distant things। अर्थात प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु से जुड़ी हुई है, परंतु निकट की वस्तु दूर स्थित वस्तु से अधिक संबंधित होती है। अभिप्राय यह है कि हर वस्तु किसी न किसी तरह से हर दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो जुड़ाव, अगर वो वस्तु अगर निकट स्थित है तो वो जुड़ाव ज़्यादा होगा, अगर वो दूर स्थित है तो उसका जुड़ाव थोड़ा कम होगा। इसको अगर हम उदाहरण से देखें तो डिस्टेंस डीके के जितने भी मॉडल हैं या जितने भी थ्योरीज हैं, जैसे ग्रेविटी का नियम है या फिर वॉन थ्यूनन भी आप देख सकते हैं, उसमें जिसमें भी दूरी के साथ में चीज़ों का ह्रास होता है, वो सभी इस नियम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे एक उदाहरण ये है कि राजस्थानी भाषा की राजस्थान के समीप के राज्यों से की भाषा से समानता ज़्यादा मिलती। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो समानता कम होती जाती। जैसे गुजराती भाषा में आप देखेंगे कि बहुत से शब्द राजस्थानी से मिलते जुलते हैं, और कई बार हमें लगता है कि ये दोनों भाषाएं समान सी ही हैं। जबकि अगर आप केरल की भाषा और अन्य राज्यों की, जैसे तमिलनाडु की तमिल है, कन्नड़, तेलुगु या नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की आप अगर राजस्थान से समानता देखेंगे तो वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वह राजस्थान से दूर स्थित है। हालांकि कुछ कुछ अंश या कुछ कुछ शब्द हमें राजस्थानी भाषा से मिलते जुलते वहाँ मिल जाते हैं। अतः टॉबलर का नियम और भी उदाहरणों पर भी लागू होता है। ये तो एक सिंपल उदाहरण था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारे नज़दीक स्थित होती है वो ज़्यादा समानता रखती है, या उससे हमारी मिल मिलती जुलती ज़्यादा होती है। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होगी वो उतनी असमानता होगी, उसमें समानता थोड़ी कम मिलेगी। भूगोल के अन्य नियम। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे इस दर से तापमान घटता चला जाता है। जबकि धरातल की ओर इसका विपरीत है। धरातल में हम अगर गहराई पे जाएंगे तो गहराई के साथ में तापमान बढ़ता है, ना कि घटता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक होता है, और जहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है वहाँ जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। अर्थात दोनों में विपरीत संबंध है। और इसी के फलस्वरूप अगर वायु को देखें तो वायु किस दिशा में प्रवाह करती है, तो वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। एक नियम यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कुछ स्टूडेंट्स में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होती है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है। ये कथन गलत है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये सब नियम थे, इनको हमें समझना ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम कोई भी कंसेप्ट पढ़े, बड़े वो मानसून हो या फिर पवनों का या तापमान से संबंधित हो, या भूगोल में भौतिक भूगोल में बहुत से ऐसे कंसेप्ट आएंगे जिनमें ये नियम सीधे सीधे लागू होते हैं। अतः इन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी था। धन्यवाद।